गुड मॉर्निंग। 12वीं में एसपी में आप जब हम चौथा लेसन शुरू करेंगे सदस्य पद में 4.2 और 4.3 कैंसल है, तो सदस्य पद में 4.1 सदस्य पद, पहले तो सदस्य किसे कहते हैं, तो व्यवसाय से जुड़े हुए उसे सदस्य कहेंगे? नहीं, व्यवसाय से तो बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन सदस्य हम कहेंगे किसे? तो जो व्यक्ति लिखित में सहमति दे और अपने हस्ताक्षर रजिस्टर में करे उसे क्या कहेंगे? सदस्य। बराबर। तो पहले वो देखते हैं यहाँ पर अर्थ। जिस व्यक्ति का नाम लिखित सहमति द्वारा अथवा अंश आवेदन के द्वारा कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखा जाता हो वह कंपनी का सदस्य माना जाता है। यानी यहाँ पर क्या कहा है कि जो व्यक्ति अपनी लिखित में सहमति करके हस्ताक्षर करेगा। अब कौन लिखित में सहमति करके हस्ताक्षर करेगा बताओ? तो संचालक है वो, फिर मैनेजर है, सेक्रेटरी है, तो उसने वो पोस्ट स्वीकारी और उसमें हस्ताक्षर किए हैं होंगे तो उसकी लिखित में सहमति होगी। और दूसरा अथवा अंश आवेदन यानी शेयर आवेदन मतलब शेयर खरीदने के लिए अर्जी करते हैं, तो अर्जी के अंदर भी फॉर्म भरते हैं ना शेयर खरीदने का, तो उसमें सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें भी सिग्नेचर होती है। तो अंश आवेदन के द्वारा सदस्य पत्रक में लिखा गया है जिसका नाम, कि आवेदन में जिसने अर्जी करी उसका नाम रजिस्टर में आ गया है, तो रजिस्टर में आ गया है इसलिए कंपनी का वो सदस्य माना। तो एक शेयर खरीद कर कंपनी के सदस्य बन सकते और दूसरा लिखित में सहमति देकर। तो दो प्रकार से सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति और उसके नाम का सदस्य पत्रक पे होना बहुत ही आवश्यक है। सदस्य पत्रक में नाम होना चाहिए या तो लिखित में सहमति होनी चाहिए। अब उसकी परिभाषा देखते हैं। कंपनी कानून के अनुसार जो व्यक्ति कंपनी में आवेदन पत्र में हस्ताक्षर कर, देखो आया ना सिग्नेचर, कि आवेदन पत्र में जो आवेदन पत्र में कौन हस्ताक्षर करता है? तो संचालक है वो, सेक्रेटरी है वो सब। तो आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करके सदस्य बनते हैं जिसके लिए सहमति दी हो, और जो अन्य व्यक्ति ने कंपनी के सदस्य बनने के लिए लिखित सहमति दी हो वह भी कंपनी का सदस्य माना जाता है। और कौन जिसने कंपनी के सदस्य बनने के लिखित में सहमति दी है? शेयर खरीदने वाले लोग, देखो डिबेंचर खरीदने वाले लोग। तो जो व्यक्ति कंपनी के आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करके सदस्य बनने के लिए सहमति देता हो और अन्य रीति से अन्य व्यक्ति जो कंपनी के सदस्य बनने के लिए लिखित में सहमति देता हो उन सभी को कंपनी के सदस्य कहा जाता है। फिर से, जो व्यक्ति आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करके सदस्य बनने के लिए सहमति देता हो और अन्य व्यक्ति जो कंपनी के सदस्य बनने के लिए लिखित में सहमति देता हो उन सभी को क्या कहेंगे? सदस्य। 2013 के कानून के अनुसार कंपनी के अंश धारण करने वाला, अब देखो ये नई परिभाषा आई, कंपनी के शेयर खरीदने वाला व्यक्ति भी अंश डिपॉजिटरी के पास भी रख सकता है। तो इस अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्य पत्रक में नहीं लिखा होता पर भी डिपॉजिटरी की बही में लाभार्थी मालिक के रूप में दर्शाया जाने से वह भी कंपनी का सदस्य माना जाता हो। रजिस्टर के में देखो, अब अंश है ना वो धारण करने वाला व्यक्ति, उसके शेयर होते हैं डिपॉजिटरी दलाल के पास पड़े होते हैं, वो तो सिर्फ पैसे की लेन देन करते हैं तो उनके पास होता है। तो रजिस्टर के अंदर नाम किसका होगा? जिसने खरीदा होगा उस व्यक्ति के होगा, दलाल का नाम तो होता नहीं। लेकिन डिपॉजिटरी की बही में लाभार्थी का, डिपॉजिटरी के चौपड़े के अंदर जिसने शेयर खरीदे उन सब का नाम होता है, इसलिए वो सब कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। सदस्य और अंशधारी ये मुद्दा कैंसल है, आपको ये परिभाषा याद में रखनी है। 4 पॉइंट ये कैंसल है, 4.2 4.3 भी कैंसल है। अब हम 4.4 से शुरू करेंगे। सदस्य पद कौन प्राप्त करता है? तो मैंने आपको बताया एक जीवित व्यक्ति कौन, तो पहले तो हस्ताक्षर के द्वारा और दूसरा कंपनी के शेयर खरीदते हो तो कंपनी के मालिक, वो आगे मुद्दा आएगा। अब कौन प्राप्त कर सकता है? तो सदस्य पद प्राप्त करने के अलग अलग यहाँ पर कितने हैं? 4.8 आठ रूप से सदस्य प्राप्त, 8 व्यक्ति और सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। जो कानून के द्वारा, कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई कृत्रिम व्यक्ति है, जो कंपनी है वो कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा जीवित व्यक्ति जैसे अधिकार पाती है। अब कंपनी है ना वो जीवित व्यक्ति के जैसे अधिकार पाती है क्योंकि वो कृत्रिम व्यक्ति है। कानून की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व तथा व्यक्तित्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में कंपनी के नियमन पत्र में भी प्रावधान होना बहुत जरूरी। तो कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति हमारी कंपनी का, ये व्यक्ति सदस्य बनेगा और ये नहीं बनेगा,
का सब कंपनी अपने अपने प्रावधान के अंदर अपना नियम बताते हैं। कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति और संस्था का समावेश किया जाता है। जीवित व्यक्ति, अब जो व्यक्ति जीवित है वो सभी व्यक्ति सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। कंपनी का सदस्य पद व्यक्ति और कंपनी के बीच का करार माना जाता है। भारतीय करार अनुबंध के अनुसार, करार यानी अनुबंध, करार के अनुसार करार करने वाला व्यक्ति जो करार करने के लिए समर्थ हो, समर्थ मतलब वो दिवालिया और अव्यस या छोटा बच्चा या दिवालिया ना हो, अस्थिर दिमाग का ना हो, इसलिए उसको समर्थ बोला है कि वो स्वस्थ हो और 18 साल से ऊपर उसकी आयु हो। समर्थ हो ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति सदस्य बन सकता है। जो व्यक्ति करार करने के लिए असमर्थ है वह व्यक्ति सदस्य पद नहीं बन सकता, जैसे अवयस्क है, दिवालिया है, अस्थिर दिमाग का। भारतीय कानून के अनुसार कुछ संयोगों में अवयस्क की बात में अपवाद स्वीकार किया जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? अवयस्क को भी सदस्य पद बनाया जाता है, क्यों? तो जब कोई व्यक्ति है उसकी वारिसदार, वो छोटा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका माता पिता की देहांत हो गया है, तो उसका वारिसदार वो लड़का है तो उसका नाम सदस्य पद में माना जाता है। तो कुछ संजोगों में ऐसा है कि अवयस्क को भी सदस्य माना गया है, कई संजोगों में, जिसके लिए अदालत अनुमति देगी वही। पेढ़ी के साझेदार, अब साझेदारी पेढ़ी है तो साझेदार है वो भी कोई भी कंपनी के कोई भी सदस्य बन सकते हैं। कानून की दृष्टि से व्यक्ति न होने से वो सदस्य नहीं बन सकता, परंतु पेढ़ी है, साझेदारी पेढ़ी है ना, वो व्यक्ति नहीं है तो वो सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन साझेदार है वो व्यक्ति है, संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते। तो साझेदार पेढ़ी है ना, वो एक संस्था हो गई तो वो सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन साझेदार पेढ़ी के जुड़े हुए व्यक्ति साझेदार है, वो सभी साझेदार है, वो कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। हिंदू अभिव्यक्ति परिवार, हिंदू अभिव्यक्ति परिवार के अंदर मात्र परिवार का कर्ता अपना संयुक्त नाम से अंश खरीद कर कंपनी का सदस्य पद प्राप्त। हिंदू परिवार के अंदर जुड़ा हुआ बड़ा व्यक्ति वो अपने नाम से, अपने पूरे परिवार के नाम से शेयर खरीदे, जैसे कि आपके पिताजी ने शेयर खरीदे आप सबके नाम से, लेकिन उसका संचालन आपके पिताजी ही करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि कर्ता, परिवार का कर्ता, सबसे बड़ा व्यक्ति अपने संयुक्त नाम मतलब पूरे परिवार का नाम, तो संयुक्त नाम से वो शेयर खरीद सकता है और सदस्य पद प्राप्त कर सकता है, घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो वह। ट्रस्ट, नए कंपनी कानून के अनुसार कोई भी ट्रस्ट कंपनी के अंश खरीद के सदस्य बन सकता है और सदस्य पद प्राप्त। तो कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो वो ट्रस्ट जिस नाम से बना हुआ है वो ट्रस्ट, जैसे कि अपनी स्कूल का विनायक एजुकेशन ट्रस्ट है तो उसमें 5 अलग अलग ट्रस्ट है समझ लो, तो वो ट्रस्टियों से मिलकर बनता है ट्रस्ट। तो हमारी स्कूल के ट्रस्ट मतलब हमारे स्कूल का जो ट्रस्ट है विनायक एजुकेशन, वो कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है ट्रस्ट के नाम पर, बराबर। इस तरह से विदेशी व्यक्ति, अन्य देश का कोई भी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंश धारण करके सदस्य बन सकता है। विदेशी व्यक्ति भी अपने देश के शेयर खरीदकर बन सकता है, परंतु जब भारत में युद्धकालीन ऐसे कोई जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा हो, चीन के साथ युद्ध चल रहा हो, तो युद्धकालीन स्थिति में कोई भी दुश्मन देश हमारे देश के शेयर खरीदे तो उसे सदस्य पद नहीं दिया जाता है, उसका सदस्य पद स्थगित कर दिया जाता है। अगर कोई पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति हमारे इंडिया के किसी ने शेयर खरीदे तो युद्ध की स्थिति में उनके सदस्य पद रद्द या तो स्थगित कर दिया जाएगा, फिर स्थिति सुधरेगी तो सदस्य पद बनाया जाएगा, स्थिति और खराब होगी तो उनका सदस्य पद रद्द भी कर देते हैं। संयुक्त अंशधारक, जब 2 या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से मतलब आपस में ग्रुप में मिलकर, सब फ्रेंड आपस में ग्रुप में मिलकर अपने संयुक्त नाम से सदस्य पद बन सकते हैं, कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। जिसके नाम का सदस्य पत्रक दर्शाए वो उनकी व्यक्ति और संयुक्त जिम्मेदारी उत्पन्न होती है। अब जिस सदस्य पत्रक में किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिखा जाता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना वो संपूर्ण जिम्मेदारी अपने सर पर लेता है। प्रबंध की सरलता के लिए जिसका नाम प्रथम हो उसके नाम से कंपनी पत्र व्यवहार करती है। नोटिस, डिविडेंड वारंट, परिपत्र, दस्तावेज, अंश का प्रमाण पत्रक उसी व्यक्ति के नाम पर भेजा जाता है। कंपनी, तो एक कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई अलग स्वतंत्र कृत्रिम व्यक्ति होने से सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार दूसरी कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। एक कंपनी अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है। तो अपने उनके नियमन पत्र में होना चाहिए कि हमारी कंपनी अन्य कंपनी के शेयर खरीदेंगी और सदस्य पद प्राप्त करेगी, या तो दूसरी कंपनी के नियमन पत्र में ये होना चाहिए कि अन्य कंपनी हमारे सदस्य पद प्राप्त नहीं करेगी, ऐसा नियम है, तो दूसरी कोई भी कंपनी उनके शेयर खरीद कर सदस्य बन नहीं सकती।
गौण कंपनी अपने शासन कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु निम्नलिखित अपवाद संयोगों में। गौण कंपनी मतलब तो एक कंपनी मुख्य कंपनी होती है, उसकी अन्य शाखा उसे कहते हैं गौण कंपनी। तो मुख्य कंपनी की अलग अलग शाखा है, वो सदस्य पद नहीं प्राप्त कर सकती, तो उसके लिए अपवाद है नीचे। शासक कंपनी की किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो और गौण कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि रूप में अंश धारण कर सकती। तो जब कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए, शासक कंपनी के अंदर मुख्य एक व्यक्ति हो, उस सदस्य की मृत्यु हो जाए और गौण कंपनी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, तो उस व्यक्ति की जगह पर नया व्यक्ति आ जाता है, सदस्य बन जाता है। तो वो गौण कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ पर आ जाता है और वो सदस्य बन जाता है। गौण कंपनी ने किसी भी सदस्य के ट्रस्टी के रूप में पद धारण किया हो और ऐसे ट्रस्ट में कोई भी हित संबंध में ना हो, तो अब गौण कंपनी का सदस्य उसने ट्रस्ट, वो अलग एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, तो उसने ट्रस्ट का पद धारण किया हो तो भी उसका ऐसे खुद का निजी कहीं हित ना हो, उसके लिए भी वो सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। इस कानून में अलग से अमल इस कानून के अमल से पहले कोई भी गौण कंपनी यानी 2013 के पहले कोई भी गौण कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद मिलने के बाद उन कंपनियों के बीच संबंध स्थापित हुआ हो तब, तो जब कानून बना उसके पहले कोई गौण कंपनी है उसने अन्य कंपनी का सदस्य पद धारण किया है, तो उनके बीच के संबंध पहले से स्थापित हुए, यानी कि 2013 के पहले ये नियम नहीं थे। तो 2013 के पहले कोई भी गौण कंपनी ने अपनी मुख्य कंपनी के शेयर खरीद कर सदस्य प्राप्त किया है तो उसको सदस्य रहने देंगे, लेकिन 2013 के बाद कोई भी गौण कंपनी अपने मुख्य कंपनी का शेयर खरीदेगी नहीं। अन्य संस्था सहकारी कानून के अनुसार रजिस्टर्ड सहकारी मंडली या अन्य कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं अपने संविधान के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकती। तो रजिस्टर्ड सहकारी मंडली है वो भी सदस्य बन सकती है। तो 8 व्यक्ति है वो सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला सदस्य पद प्राप्त करने की पद्धति है उसे हम देखेंगे कल।